राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम दशा माता की कथा सुनाएंगे। दशा माता की तीसरे दिन की व्रत कथा। तो कथा सुनने से पहले हम अपने हाथ में जौ के दाने लेंगे और व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था। बड़ा परिवार था। 5 बेटे और 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की पिता के घर में रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसी की बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनके व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि तब मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह घर पहुंची तो आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी सूत के 2 तागे उसके गले में क्यों पहना दिए। सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसकी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे उसका पति दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। अपने अपने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने में लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभी भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किस भले घर की मालूम होती हो, कैसी बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। तो लड़की ने अवश्य, परंतु ना तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसी के राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माता, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखनी को अपने घर ले आई। वह अपने भाई के बच्चों को खिलाती, खाना बना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। अब सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर में स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली, भाभी मुझे फटे पुराने कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान करके आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी और जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभी ने कहा कि साक्षात ननद की हो नार है।
इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियां ने पारण किया। फिर सभी स्त्रियां एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक भाभी ने दुखनी से कहा कि आओ मैं तुम्हारा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए भाभी बोली, जैसे गूंथ है इस सिर में, वैसे ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसी की तुम कहाँ इससे दुखनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में ही लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे पीहर में कौन कौन है? ऐसे ही उसने जवाब दिया कि 5 भाई 5 भाभी, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाना शुरू कर दी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? वो बोली कि भड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसे गले से लगाकर रोने लगी। उसने रोने का शब्द सुनकर पांचों लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भाड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरे होते ही पांचों भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे नदी मिली। कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को वह डोरा झिला दिया। जब दुखनी घर पहुंची, तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसलिए सबका विक्षोभ हुआ और घर का धन धान स्वाहा हो गया था। अब की बार कोई डोरे की चर्चा ना करे। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी हुई। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। 7 सुहागनें नौती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कर कर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी जैसे दुखनी की दशा फेरी, वैसे ही सब पर कृपा करे। अब इसके बाद एक विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए और लड़की ने लड्डू लेकर खाना और पानी पिया और बोली, बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगूँ या धन मांगूँ या महल मांगूँ या सुहाग मांगूँ या खेत मांगूँ या बैल मांगूँ, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसी ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा,
मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर करना। ये कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार पर और हम पर भी कृपा करना। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में जौ के हमने दाने लिए हैं, ये हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आपको ये कहानी की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दशा माता।